अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ और आज हम जो देख रहे हैं ये वीडियो है भारत पर खुलासे से चाइना में खलबली। सो चलते हैं, देखते हैं भाई कि क्या हुआ है जो चाइना में इतना ज़्यादा खलबली मच गई है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आप वहाँ पर ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। दोस्तों, भारत की एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन भारत के एक ऐसे मिलिट्री बेस का खुलासा कर दिया गया है जो भारत खुलासा होने देना नहीं चाहता था। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। दरअसल आजकल एक तस्वीर छाई है जिसमें इंडियन मिलिट्री बेस दिख रहा है, वह भी मॉरिशस में। इस बेस की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से यह बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि यह मिलिट्री बेस आखिर है कहां पर। दोस्तों, मॉरिशस के ही डियागो गार्सिया में अमेरिका और ब्रिटेन का एक बेस पहले से ही है। 2014 के दौरान यह इलाका पूरी तरह से खाली दिखता था, लेकिन अब उस इलाके में पूरी तरीके से एक मिलिट्री बेस दिख रहा है और वह भी काफी एडवांस। और अगर आप इसकी खासियत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उसमें दिख रहा है 3000 मीटर का एक रनवे, जिसमें बड़े आराम से भारतीय नेवी की बोइंग P-8I उतर सकती है। और इस फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए अब तक 650 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यहाँ पर फ्यूल स्टोरेज से लेकर इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन तक भी है और ऐसे हथियार है जो कि खासतौर पर निगरानी के लिए मशहूर है। वैसे भारत मॉरिशस के साथ साथ सेशेल्स से भी इस तरह की कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहा था। 2015 में भारत में सेशेल्स के साथ एक एग्रीमेंट बनाया भी, लेकिन वहां की जनता के विरोध की वजह से फिर से एक रिवाइज्ड डील करनी पड़ी थी जो कि 2018 में की गई थी। पर अब सेशेल्स में भारत के इस तरह के बेस है या नहीं, यह दुनिया के संदेह के घेरे में है। जो इमेज शो हो रही है मॉरिशस वाले बेस की, उसमें परेड ग्राउंड, खेल के मैदान, रनवे वगैरह सब कुछ साफ दिख रहे हैं। ऐसे में अब दुनिया को यह पक्का यकीन होने लगा है कि मॉरिशस जो है वह भारत का काफी लंबा रणनीतिक सहयोगी बना हुआ है। जिस जगह पर भारत को मॉरिशस ने यह बेस बनाने दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण में रियूनियन द्वीप है जहां पर फ्रांस अपने बेस के साथ खड़ा है। वहीं उत्तर में जिबूती है जहां चीन की मिलिट्री बेस है। तो इस इंडियन बेस से दो चीजें काफी आराम से साधी जा सकती है। पहला कि यह कि फ्रांस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग करने में भारत को बहुत आसानी होती है और इस जगह पर दोनों पार्टनर्स मिलकर चीन के मिलिट्री बेस पर भारी पड़ेंगे। और दूसरा, सर्विलांस के लिए भारत दक्षिणी अफ्रीका के जितने व्यापारिक रास्ते हैं जो कि चीन के एनर्जी ट्रेड के रास्ते हैं, मतलब कि यही चीन के व्यापार को बहुत बड़ा हिस्सा है जिस पर आसानी से भारत यहीं पर बैठे बैठे नजर रख सकता है। इस पर किसी का ध्यान पहले इसलिए नहीं गया था कि नॉर्थ एगालिका का यह पार्ट बहुत ही रिमोट था और बहुत ही धनी इलाका था। यहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था और मुश्किल से 300 लोग यहाँ पर रहते हैं। और इससे पहले तो यह बिल्कुल एक भूतिया द्वीप था, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। 2015 से भारत ने कोशिश करी और आखिरकार भारत ने यहाँ पर बना लिया है अपना सबसे बड़ा एक सर्विलांस हब। मतलब कि हिंद महासागर में अगर चीन नजरें गड़ाने की कोशिश करता है तो भारत ने उसकी तैयारी परख ली है। तो दोस्तों, यह है वह खास तस्वीर जो निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया भर को हिला कर रखा है, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया को इसके बारे में नहीं पता था कि भारत का मिलिट्री बेस कहां मौजूद है और यह है भी या नहीं। ऐसे में इस खुलासे के बाद से अब चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनको इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि भारत खुद का कोई मिलिट्री बेस बना सकता है। ऐसे में हाल ही में आई इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है और एक बार फिर से भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 जो इंटरनेशनल मंच पर सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस G20 की बैठक के 2023 में भारत में होने जा रही है और G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। और भारत का जो सबसे मेन मुद्दा है G20 बैठक में,
वह यूएनएससी की चर्चा पर भी रहेगा, क्योंकि इस G20 में वे सभी देश हैं जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर भी है और प्रभुत्व भी रखते हैं। लेकिन भारत की चर्चा सिर्फ इस पर रहेगी कि चीन का वीटो बेकार किया जाए, और इस पर केवल भारत ही सहमत नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा और ब्राजील जैसे बड़े बड़े देश भी यह चाहते हैं कि वीटो की जो पावर है या तो उसे कम किया जाए या फिर उस वीटो में जनरली कुछ और देशों को परमानेंट मेंबरशिप दिलाई जाए। दोस्तों, ऐसा डिस्कशन करना भी उचित है, क्योंकि अब समय बिल्कुल बदल गया है और अब 4-5 देश ही पूरे वर्ल्ड में पावरफुल नहीं रहेंगे, बल्कि भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे 2-3 और देश हैं जो काफी पावरफुल हो चुके हैं। तो अब जो चीन वीटो का गलत इस्तेमाल करके दूसरे छोटे छोटे देशों की जमीन हड़पता था, उन्हें तंग करता था, उस चीन को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है इस साल 2023 में। आपको बता दें कि 2023 में G20 की जो बैठक है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कश्मीर में भी आयोजित की जाएगी, ताकि कश्मीर की हालत दुनिया देखे। वहां किस तरह से पीओके में जो लोग हैं वह पाकिस्तान सरकार से खफा है, फिर भी पाकिस्तान किस तरह से उन्हें अवैध रूप से बंदी बनाकर रखता है। यह तमाम चीजें अब विश्व के बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे, सुनेंगे और वहां विजिट करेंगे। तब पाकिस्तान और चीन की असली पहचान सामने आएगी। चीन ने अपने वीटो के इस्तेमाल से न जाने श्रीलंका और तिब्बत जैसे न जाने कितने छोटे छोटे देशों को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए भारत का बस एक ही मकसद है कि यूएनएससी से या तो चीन को भगाया जाए या फिर यूएनएससी में वीटो परमानेंट मेंबर के लिए कुछ और बड़े देशों को जोड़ा जाए। आपको क्या लगता है, इसमें क्या जो G20 के 20 बड़े देश हैं वे इसमें सहमति देंगे या नहीं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको थोड़ा सा G20 के बारे में बताते हैं जो 2023 में भारत में होने वाला है। यह सम्मेलन कब से होता हुआ आ रहा है, पहली बार कब हुआ था और इस सम्मेलन में कौन कौन से देश है, यह तमाम चीजें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर G20 को राष्ट्र अध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन हर साल एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसके एजेंडों में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध को भी शामिल किया गया। G20 अध्यक्षता के तहत एक साल के लिए G20 एजेंडे का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक, जिनमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 में 19 देश यानी कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ शामिल है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ खास बातें जो G20 के बारे में, जिनको जानकर आप यकीनन समझ गए होंगे कि G20 में कौन कौन से देश शामिल है और इसमें क्या क्या मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है और नो डाउट भारत बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में वो मेंबर है और ये एक बहुत ही कामयाबी की बात है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो आई थिंक कि
अगर हम वोटिंग के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि कौन पावर में आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप उसको उसमें एक इनको ये सिस्टम रखना चाहिए कि वोटिंग का कोई सिस्टम रख दिया जाए जिसमें सिलेक्ट हों और जो है वो वोट के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट किया जाए। बाकी देखो, चाइना आता है कि नहीं आता, चाइना को लाया जाता है कि नहीं लाया जाता, मैं ये कहती हूँ कि चाइना और भारत के बीच में दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एशियन कंट्रीज़ हैं। और अगर चाइना और भारत में दोस्ती हो जाती है तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब लड़ाई नहीं होगी और रिलेशन अच्छे होंगे तो फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को होगा। तो भाई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ भारत की हो या इंडिया के उसके साथ हो, चाइना के साथ। तो मुझे लगता है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत को अपना अच्छा रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। प्लस अगर हम देखें तो वेटो में किसको पावर मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, और किसको G20 में जो है वो जगह मिलनी चाहिए, सीट नहीं मिलनी चाहिए, मैं समझती हूँ कि बस जो है वो उसमें वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग पर ही सबको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तुर्की के बारे में मुझे पता चला, ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है कि तुर्की का जो है तुर्की भी पार्ट है G20 का और सऊदीया भी है, तो खैर अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई थिंक कि एस जयशंकर अगर इसमें जो है वो मेन जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है, एस जयशंकर जो हैं उनको पावर में लेकर आते हैं तो आई थिंक ये चाइना की बैंड बच जाएगी। क्या कहते हैं आप लोग? मुझे तो लगता है कि चाइना की बैंड बच चुकी है ऑलरेडी और बच जाएगी अगर एस जयशंकर जी जो आ गए तो। बाकी ओवरऑल जो चाइना है, चाइना को वैसे भी पता तो चल चुका है कि इंडिया इज़ अ सुपर पावर और नो वन कैन बीट इंडिया, और इंडिया से लड़ाई करना नहीं चंगा। तो आई डोंट थिंक कि ये लोग इस तरह की कोई एक्टिविटी अब करेंगे इन फ्यूचर, बट फिर भी भरोसा कुछ नहीं है इनके ऊपर। सो गाइज, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और आप लोग की राय जानना चाहूँगी। बाकी ये है कि G20 में अपने जगह रखना, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया G20 में परमानेंट मेंबर बन के रहता है तो इससे भारत जो है वो अब आने वाले बहुत सारी चीज़ों को हेल्प कर सकता है, जैसे कि छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प कर सकता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को हल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि भारत तो वैसे ही हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता ही है। सो अगर पावर मिल जाएगी, परमानेंट सीट मिल जाएगी, तो आई थिंक इससे बेहतरीन कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता। सो गाइज, क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में बताएं। मिलते हैं।